पंडाल में तोड़फोड़, मां दुर्गा की मूर्ति खंड, हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। ओवैसी और कांग्रेस के बीच खुद को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सुरमा साबित करने की होड़ भी अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन अब जब दुर्गा प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई तो सारे सुरमा गायब। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हैदराबाद के नापल्ली में मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ी जाती है। उनके पंडाल में सभी चीज़ों को तोड़ा फोड़ा जाता है और इसके पीछे तमाम नेशनल मीडिया इसे कम्युनल रूप देने में लग जाती है, एक सांप्रदायिक रूप देने में लग जाती है। मतलब मुस्लिमों ने हिंदुओं की देवी की मूर्ति को तोड़ दिया, ये रूप देने के लिए नेशनल मीडिया लग जाती है। लेकिन इस पर से पर्दा तब हटता है जब वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जो पुलिस है, वह यह बात कहता है कि दरअसल यह काम एक मुस्लिम ने नहीं बल्कि एक हिंदू द्वारा ही किया गया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ हुई, मूर्ति खंडित की गई, जिसके बाद हंगामा हुआ। लेकिन अब इस मामले में बीजेपी नेता माधवी लता के ऐलान से सियासी हंगामा मच गया, क्योंकि इस मामले में सख्त एक्शन नहीं हुआ तो दशमी पूजा के बाद थाने के बाहर धरना हो। नाजरीन, पूरे देश में दांडिया नाइट्स चल रहा है। यह दांडिया नाइट्स गुजरात से निकलकर हैदराबाद तक पहुंचता है, झारखंड, बिहार, फिर दिल्ली तक पहुंचता है। इस पर पुलिस ने क्या कहा वह बयान भी हम आपको सुनाएंगे। पुलिस का कहना है कि जो दांडिया नाइट्स के जो आयोजक हैं, इस पूजा समिति के जो आयोजक हैं, ये उनकी लापरवाही का नतीजा है कि यह घटना घटी। और लापरवाही कैसे, जो तमाम ऑर्गेनाइजर हैं वे दांडिया नाइट्स में चले गए, रात के 12-1 बजे तक नाचे। अब तो त्योहार भी नाच गानों का ही बन गया है, तो वे 12-1 बजे तक नाचे। उसके बाद सुबह के 3 से 5 बजे के बीच पंडाल में एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। जब 3 से 5 बजे के बीच पंडाल खाली था तो वहीं कृष्णेहा गौड़ नाम का एक व्यक्ति उस पंडाल में घुसता है और वहां पर भोजन की तलाश करता है। उसी भोजन की तलाश में वह सारी चीज़ों को बिखेर देता है। इस घटना के बाद नेशनल मीडिया को एक मुद्दा मिल गया, क्योंकि यह धार्मिक मुद्दा था और मुस्लिमों को टारगेट करना था। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये जो केस है, इसमें जो अक्यूज्ड है इसको हमने गिरफ्तार किया। आज सुबह 6 बजे हमें लगभग 6 बजे कॉल आया कि एग्जीबिशन ग्राउंड में जो दुर्गा पंडाल है उसमें जो मूर्ति है उसके हाथ राइट हैंड जो है वो टूटा हुआ है और नीचे जो प्रसाद है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इधर उधर गिरा हुआ है, चेयर्स भी गिरे हुए हैं। सुबह से हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। शाम को लगभग 8:15 पे फील खाना एरिया में हमने इसको पकड़ा। अक्यूज का नाम जो है वो कृष्णैया गौड़, ये नागर कर्नूल का रहने वाला है। मेंटली इज नॉट वेरी फिट, मेंटली अनसाउंड है, तो अपने डिटेल्स भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बता पाया है। अभी तक हमें यही पता चला है। इस इंसिडेंट में हमने 2 केस बुक किए हैं। एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर, जो कि उन्होंने ये कंडीशन वायलेट किया, एज पर द इंटीमेशन फॉर्म उनको स्पॉट पे राउंड द क्लॉक वॉलंटियर रखने हैं जो वॉलंटियर नहीं थे। और सेकंड अक्यूज के ऊपर एक केस बुक किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ BNS। एंड 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनाइजर जो भी रिलीजियस इवेंट करते हैं उनको परमिशन दिया जाता है तो कुछ कंडीशन होते हैं, सो इन एनी केस उनको वो कंडीशन फॉलो करने हैं, बिकॉज पुलिस कांट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी प्रोग्राम। तो उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो जो भी कंडीशन है उनको फुलफिल करें। जब रात में ये इंसिडेंट हुआ 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में रात में, यहाँ पे कोई भी वॉलंटियर नहीं था जिस टाइम पे ये घटना हुई। दूसरी बात, सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे कई तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं, कई तरह के र्यूमर फैला रहे हैं, जिससे जो शहर का जो एक त्योहार को लेके एक माहौल है, वातावरण है, वो खराब हो रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी लोगों से कि इस तरह की चीज़ों पे भरोसा ना करें जब तक कोई फैक्ट चेक नहीं करते हैं या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। प्रशासन भी इस बात को मान रही है कि सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाया गया उसका पहले फैक्ट होना चाहिए था कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या सच में मुसलमानों के गुट ने यह काम किया है? और कुछ लोग इसे बांग्लादेश से जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसी तर्ज पर भारत में भी यह शुरू हो गया है। क्या इन्होंने सच्चाई जानी? क्या सच्चाई जानने का प्रयास किया? वहीं राहुल शिवशंकर, जो एक बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने भी इसे सांप्रदायिक रूप दिया। क्या इन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश की? क्या उस पंडाल में कोई मुस्लिम शख्स घुसकर उस मूर्ति को तोड़ा है या पंडाल में रखी चीज़ों को बिखेरा है? आखिर सच्चाई क्या है? तो सच्चाई से ये कोसों दूर है। बस इनको एक प्रोपेगेंडा सेट करना है जिससे देश का माहौल खराब हो, क्योंकि ये देश में भाईचारे की भावना तो बना नहीं सकते, हाँ बिगाड़ जरूर सकते हैं, जो पिछले 10 सालों से यही किया जा रहा है और इसी की बदौलत यह सरकार चल रही है।
वहीं मानवी लता जो नेत्री है, जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलती है। ये मत समझना आपने मूर्ति को तोड़कर हमको कमजोर बनाया है, लेकिन मूर्ति को तोड़कर आपने हमारे अंदर शांति को निकाल कर एक क्रोध स्वरूप को ललकारे हैं। उस जमाना गया है जब आप जो भी समझते हैं कि हमारे भगवान के प्रति दूषण करना या मूर्तियों के ऊपर हाथ लगाने पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब के बार वो हाथ कटेंगे जो हाथ आगे बढ़े हैं। उनका जीभ कटेगा जो हमारे भगवान के ऊपर दुर्भाषण गलत बात कहेंगे। इनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं, और हो सकता है कि ये सच्चाई जानते भी हों, लेकिन इसे कम्युनल रूप देना है, एक सांप्रदायिक रूप देना है और धरने पर बैठना है। और जब सच्चाई सामने आ गया कि कृष्णैया गौड़ नाम के एक हिंदू व्यक्ति के द्वारा यह काम किया गया है, तब से सभी नेता अब चुप हो गए हैं। मानवी लता जिसने असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया बिना सच्चाई जाने, तो क्या अब मानवी लता असदुद्दीन ओवैसी से माफ़ी मांगेगी? वहीं नेशनल मीडिया पर यह सवाल उठ रहे हैं कि बिना सच्चाई जाने कैसे आप इतनी बड़ी खबर एक धर्म विशेष के लोगों पर लगा रहे हैं। अगर आप प्रशासन से बात कर लेते तो शायद आपको समझ में आ जाता कि वह एक हिंदू है, वह एक गरीब है जो भोजन की तलाश में घूम रहा है। उसे कोई मतलब नहीं कि क्या चीज़ कहाँ पर कौन सा आयोजन चल रहा है। वह बस भूखा है और भूख के कारण उसने यह काम कर दिया। जब यह घटना घटी, इसके पीछे एक भूखा शख्स था। वहीं इसी तरह का मामला हिमाचल में भी देखने को मिला। हिमाचल के संजौली में किसी हिंदू लेडी ने शिवलिंग तोड़ा, जिसमें बिना सच्चाई जाने वहां के हिंदुओं ने भारी तादाद में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और नारेबाजी करने लगे, जिसकी वजह से वहां के सारे मुसलमान डरने लगे। जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। शिवलिंग तोड़ने वाला कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू लेडी थी जो मानसिक रूप से कमजोर थी। मतलब कहीं भी कुछ हो, किसी मंदिर पर या किसी मूर्ति को तोड़ा जाए तो बिना सच जाने मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। एक सांप्रदायिक रूप देना, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का प्रचलन शुरू हो जाता है, वो भी बिना सच्चाई जाने। किसी भी मामले में खासकर बिना सच्चाई जाने सांप्रदायिक रूप देना बेहद निंदनीय है, यानी अस्वीकार्य है। बहरहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।